ये है रूबेला वायरस के बारे में। इट इज फॉर रूबेला वायरस। एक पब्लिक हेल्थ विक्ट्री है नेपाल में एक वायरस फैलता है जिसका नाम होता है रूबेला। ये रूबेला वायरस क्या है, इसके क्या सिम्टम्स थे, क्या फीचर्स थे, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 2012 में रूबेला की वैक्सीन आई थी और फर्स्ट नेशनल कैंपेन इसका स्टार्ट किया था। नेपाल में ये चल रहा था, ठीक है। 2016 से 20 में कंडक्टेड सेकंड एंड थर्ड नेशनल कैंपेन है ना, डिस्पाइट अर्थक्वेक्स एंड कोविड-19। अर्थक्वेक और कोविड-19 के बाद भी 2016 से 2020 तक में इन्होंने सेकंड एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया और देखा रूबेला जिसको है उसको हम कैप्चर करें। उसके बाद फोर्थ कैंपेन इन्होंने चलाया 2024 में और 95% लोगों के बीच से रूबेला को हटा दिया। ये वायरल इन्फेक्शन इनके घर से खत्म होना स्टार्ट हो गया। 2025 में WHO ने कहा कि अब नेपाल रूबेला से फ्री है, अब वहां पर कोई भी रूबेला नामक इन्फेक्शन से परेशान नहीं। दिस अचीवमेंट इज अ टेस्टिमेंट टू नेपाल्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये दिखाता है कि नेपाल जैसी छोटी सी कंट्री भी अपने देश को सशक्त और इम्यूनाइज करने के लिए कोशिश कर सकती है और कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ावा दे सकती है। व्हाट इज रूबेला? रूबेला इज नोन एज द जर्मन मीजल्स। 3 days measles is highly contagious viral infection characterized by the distinctive red rashes। मीजल्स जैसे हमारे यहाँ छोटी माता बोलते हुए या चेचक से छोटे वाले मीजल्स होते हैं, उसी तरीके की एक डिजीज थी जिसको हम क्या बोलते थे, जर्मन मीजल्स बोलते थे। ये 3 दिन के लिए आता है, बहुत खतरनाक होता है और ये 3 दिन में जब रहता है तो आसपास आने वाले लोगों को भी फैल जाता है। उसमें आपके चेहरे और बॉडी पे छोटे छोटे रेड स्पॉट हो जाते हैं, हाई फीवर आता है। तो सेम मीजल्स का छोटा भाई था। कॉज बाय द रूबेला वायरस एंड इन्वेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस फ्रॉम द मैटोना वारिडाe फैमिली। कहाँ से था? मैटोना वारिडाe फैमिली से था और ये सिंगल सेल RNA था। तो ये की इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद डिस्टिंक्ट फ्रॉम मीजल्स दो बोथ शेयर सिम्टम्स लाइक रैश एंड फीवर। मीजल्स से बिल्कुल अलग है जर्मन मीजल्स और मीजल्स दोनों अलग है। दोनों ऑल्दो सेम फीचर्स को बियर करते हैं बट दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। जनरली लेस सीवियर एंड लेस इन्फेक्शियस देन मीजल्स। मीजल्स से कम सीवियर है और कम इन्फेक्शन ही उनको देता है, इसीलिए नेपाल इसको एलिमिनेट कर पाया। अब इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कैसे फैलता है? आपको खांसी आएगी, आप बात करेंगे, आप छींकेंगे और आपको अगर है तो ड्रॉपलेट से जर्मन मीजल्स किसी को भी फैल सकता है। सरफेस कांटेक्ट, टचिंग कंटेनमेंट सरफेस, देन माउथ, नोज एंड आई। मैंने खांसा, फिर मैंने चेयर पकड़ी, ठीक, फिर मैंने पेन पकड़ा, फिर मैंने फोन पकड़ा। तो फोन दीजिए सर, फोन ले लिया आपने। अब इसमें इन्फेक्शन था, आपने ऐसे ऐसे पूछा, चले गए। थोड़ी देर बाद आपको पसीना आया, आपने ऐसे किया, आपने पढ़ लिया, इन्फेक्शन हो गया। कितना छोटा एग्जाम्पल है, सटीक बैठा ना, यही होता है। तो अगर कोई कंटेनमेंट सरफेस छुए, माउथ, नोज, आईज, उसके बाद आप छू लो। अब भाई कपड़े में लगा है और कभी कभार क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं और भाई बड़ा गर्मी, अब यहाँ लग गया, मुंह को लिया, खत्म है भाई साहब। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक। इसके बाद वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू हर फीटस। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसको बीमारी है, तो उसके बचुआ को हो जाएगी। जो पेट में लल्ला पड़े हैं छोटे कान्हा जी, वो बीमार पड़ जाएगी, ठीक। पीपुल कैन बी कॉन्टेजियस विदाउट शोइंग सिम्टम्स, मेकिंग अर्ली डिटेक्शन चैलेंजिंग। शुरुआत में हमें पता ही नहीं होता, लेटेंट होता है, पता ही नहीं चलता है हमको। अब है हमको पता ही नहीं, हम खास चीज के सबको खकार के कर रहे हैं। अब एक एकदम हक्काना बॉडी बिल्डर है, उसको नहीं फैल रहा, तुम पतले दुबले, तुमको फैल जाएगा। हमें भी है, तुम्हें भी है, पर तुम्हें पता चल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है, बीमार है। 6 दिन बाद हमें पता चला सेम टू यू। पर क्यों? क्योंकि हम हेल्दी हैं, हमें सिम्टम्स बाद में दिखे, तुम्हें पहले दिखे। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। रिकॉग्नाइजिंग रूबेला सिम्टम्स, ठीक है। अब रूबेला सिम्टम्स क्या है? रैशेस। पहले क्या आते हैं? रेड कलर के रैशेस आपकी बॉडी पे आ जाते हैं। उसके बाद लो ग्रेड फीवर, थोड़ा थोड़ा सा फीवर आता है, लो ग्रेड मतलब बहुत ज्यादा तेज वाला नहीं आता। उसके बाद सोलन लिम्फ नोड्स, जॉइंट पेन्स, माइल्ड कॉन्जेक्टिवाइटिस, मतलब आंखों में भी छोटा छोटा रेडनेस आ जाती है। इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स टिपिकली अपीयर 2 to 3 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। भैया 1 महीना तकरीबन हो जाता है आपको छुए, जैसे अभी हमने ही किया। अगर ये सच में वायरस होता, जैसे हम ही नहीं खांसा, कोई और खांस के देता, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद हमको असर आता।
सर ये क्या हो रहा है लाल लाल? पता नहीं बेटा, मच्छर का अटैक है। नहीं सर, पूरा चेहरा लाल हो गया है। तब हमें पता चलता जर्मन रूबेला हो गया। अगर हम नेपाल में होते तो। इंडिया में नहीं होता, इंडिया में नहीं होता, इंडिया में होता ही नहीं। हे कितना क्यूट बेबी है, देखिए इसको हो रहा है। ये कह रही है बेटा ठीक हो? हाँ बस थोड़ा घुटने में दर्द है, बाकी ठीक है। बताइए रहा बेचारा, कह रहा है घुटने में दर्द है, बाकी ठीक है। ठीक, इसके बाद कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम CRS, हाई ट्रांसमिशन रिस्क। अगर इन्फेक्शन है पहली बार, फर्स्ट ट्रांसमिटर है, तो वुमेन हैज अप टू 90% चांसेस ऑफ पासिंग द वायरस। पहली बार किसी को हुआ है, वुमेन को हुआ है, तो 90% चांसेस अपने बच्चे को इन्फेक्शन देते। अच्छा, नेपाल में जो लड़कियां हैं ना, पहाड़ी हैं, गाल वैसे लाल होते हैं, आधों को तो इन्फेक्शन ही नहीं पता चलता। पहाड़ी जितने लोग होते हैं उनके ये चेहरे का स्पॉट अलग ही होता है। अब 90% देखोगे रेड इसलिए नहीं होते सुंदर है, इसलिए होते हैं क्योंकि उन पर रैशेस बहुत पड़ते हैं। सनलाइट भी उतनी तेज पड़ती है, आइस पड़ी होती है, रिफ्लेक्शन भी उतनी तेज होता है, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, बुशेस भी बहुत ज्यादा लगती हैं, तो ये चेहरा मार्क हो ही जाता है। तो इन्फेक्शन वैसे ही दिखता है चेहरे पे, नया हो जाए तो भी नहीं पता चलता। तो बेचारी क्या करें, 90% इन्फेक्शन है। सीवियर आउटकम है ना, मिसकैरेजेस और स्टिल बर्थ, बर्थ डिफेक्ट्स, हियरिंग लॉसेस, हार्ट एबनॉर्मलिटीज एंड द कैटरेक्ट। जो बच्चा पैदा होगा वो अपंग हो सकता है। क्या होगा? उसको पैदा होते ही मोतियाबिंद हो जाएगा, सुन नहीं पाएगा, और हार्ट में एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, इसका रीजन कौन बताएगा? एक बच्चा जो अभी पेट में है उसको कोई इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि मम्मी के गर्भ में सुरक्षित है। ये इकलौता ऐसा इन्फेक्शन है जो बच्चों को फैल जाता है। तो बच्चे की बॉडी लड़ने की पावर तो रखती नहीं है, जब लड़ने की कोशिश करेगी तो इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज कर देगी, तो बच्चा बीमार। लाइफ लॉन्ग कंडीशन, प्यूटिज्म, डायबिटीज और थायराइड डाइफंक्शन, ये लाइफ टाइम उन बच्चों के अंदर आ सकता है। इन्फेंट्स विद CRS मे शेड वायरस फॉर ओवर अ ईयर पोजेसिंग अ लिंक्स टू अदर। 1 साल 1.5 साल तक इनके अंदर रहता है, जो दूसरों के लिए भी खतरा है और दूसरे भी इससे परेशान हो सकते हैं। MMR वैक्सीन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल। अब इसको वैक्सीन से सही किया जा सकता है। ये पेन नहीं है बच्चों, ये वैक्सीन है जो इसके सीने में भोगी जा रही है। जी साहब, देखो स्माइल करते हुए ले रहा है। दे दीजिए, बहुत बीमार हैं हम, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दर्द हमारे घुटने के दर्द से कम होगा मैडम। मैडम ने कहा ओके बेटा, खचा तुम्हारा। यहाँ की भी खाल ऐसे उठाई जाती है फिर मारा जाता है, सीने में नहीं भोग दिया जाता, तेरे सीने में दिल है, दिल में छेद, ऐसा नहीं होता है। आलू घबरा जाते हैं जो फालतू फालतू। अब प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर 2 डोजेस। भाई साहब ये इकलौती वैक्सीन है 2 डोजेस के बाद पूरी जिंदगी सुरक्षा देती है। इट्स नॉट द कोविड वाली वैक्सीन, ओके। इंक्लूडेड इन मोस्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जितने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें जुड़ा है। हर्ड इम्यूनिटी रिक्वायर्स 95% कवरेज। ये 95% से ऊपर कवरेज देती है। अगर कोई बीमार है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर, अगर कोई बीमार है तो क्या कर सकते हैं? बेड रेस्ट दो, लिक्विड पिलाओ, फीवर रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल दो, और पैरासीटामोल देते रहो, किडनी खराब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद CRS मैनेजमेंट। CRS रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। उसको क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर चाहिए और लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए, ठीक। इसके बाद नेपाल सक्सेस क्यों आई है? स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट। वहां के शासकों ने कहा ना, इसको तो अपन को खत्म करना ही करना। इसके बाद रोबोस्ट सर्विलेंस सिस्टम, कम्युनिटी एंगेजमेंट, सस्टेन्ड वैक्सीन कैंपेन। इन्होंने एक सस्टेन्ड वैक्सीन कैंपेन चलाया जिससे हो गया। नेपाल हैज एलिमिनेटेड रूबेला एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थ्रू सस्टेन्ड वैक्सीन एफर्ट। एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसको इन्होंने वहां पे खत्म कर दिया। रूबेला रिमेन्स अ सीरियस थ्रेट स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर अनबॉर्न चाइल्ड। ये वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जो अनबॉर्न चाइल्ड और प्रेग्नेंट वुमेन थे उनके लिए समस्या थी। इसके बाद प्रिवेंशन इज अ की। MMR वैक्सीन प्रोवाइड्स सेफ, इफेक्टिव, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट रूबेला। कंटिन्यू ग्लोबल एफर्ट्स आर नीडेड टू एलिमिनेट रूबेला वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में अगर इसको खत्म करना है तो हमें किसकी जरूरत है? हमारे अपने कमिटमेंट की, कि पूरी दुनिया